समय पहुंच चुके हैं आलापुर थाना के अंतर्गत ग्राम और पहाड़पुर में। यहाँ पर सामने मनोज कुमार जी बैठे, इनके लड़के को 13 जनवरी को एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। आगे क्या होता है हम भाई साहब पूछना चाहते हैं। भाई साहब आपका परिचय बताइए पहले। तो मेरा नाम यशवंत है। हम्म, घटना कैसे कैसे हुआ था? घटना 13 जनवरी का है, ये शाम लगभग 7 बजे का। मेरा भतीजा अविनाश कुमार डगवा चौराहे पे गया था अपने पिताजी की दवा और जो है वो गैस सिलेंडर एक छोटा सा था, वही भरवाने गया था। वही भरवा के आ रहा था लक्ष्मीपुर में जो है हम्म, लगभग 7 बजे एक अज्ञात वाहन की टक्कर के चपेट में आने की वजह से जो है उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। हम लोग रामनगर जो भी घर के थे सब रामनगर लेके गए। अविनाश अकेले थे या उनके साथ और कोई थे? अकेले नहीं थे, उनके बाइक पे 3 लोग थे। एक अविनाश थे, एक रामू और एक हिमांशु। 3 लोग थे जो है, और ये तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और उसमें जो भी है सब लेके अफरा तफरी में रामनगर सीएससी जाया गया। और वहाँ से जाने के बाद फिर जो है जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल से फिर हम लोग जो है आजमगढ़ लेके गए। आजमगढ़ ले जाने के बाद जो है वहाँ उसका इलाज हुआ और पूरी तरह सही नहीं हुआ। वहाँ से फिर रेफर कर दिया गया लखनऊ पीजीआई। एक मिनट, जैसे आपने वाहन अज्ञात दिखाया पीछे सबने, वाहन अज्ञात हुआ कि नहीं कि बाद में उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद पता चला कि नहीं होगा। हमने विवेचना करवाया जिसमें कोटेदार का पता चला। कोटेदार साहब का राशन लक्ष्मीपुर कोटेदार का राशन उतर रहा था। उसी गाड़ी से शाम लगभग जो है उतार के जा रही थी, वही टक्कर मार के जो है गई। और कहीं न कहीं ज्ञात हुआ है। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और ट्रक का नंबर भी मिला है। कोटेदार ने रसीद-वसीद जो भी था उसका रिसीविंग दिए है और उसके बाद की कार्रवाई जो भी है और विवेचना के बाद क्लियर हुआ है कि यही गाड़ी थी। गाड़ी होने के बाद गवाही भी लगी है, गवाही भी दी है सब लोग। और गवाही देने के बाद जो है अब वही चार्जशीट फाइल होना है। चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं हुई अभी कोई पता नहीं चला है। बस ये है कि अब हम लोग आज थाने जाने वाले हैं। गवाही जब हुआ तो थाने वाले बुलाए थे नहीं बुलाए थे? थाने वाले बुलाए थे कि 1-2 दिन में हम बुलाते हैं और अभी तक कुछ जो है कितना दिन हुआ? सूचना नहीं। आज वो लोग तो बोले थे गवाही के 2 दिन बाद ही जो है बुलाएंगे हम 1-2 दिन में, लेकिन आज 1 हफ्ता समथिंग हो गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तहरीर देने के बाद गवाही हुआ कि आपको कहीं अन्य ऑफिस में जाना पड़ा? नहीं, उसके बाद तो हम लोग यहाँ गवाही देने के बाद अभी तो कहीं नहीं जाना पड़ा है। नहीं गए थे, अभी आप चर्चा करते हम एसपी ऑफिस गए थे। हाँ, एसपी ऑफिस जब हम लोग ज्ञात मुकदमा दर्ज कराए थे, जब वाहन ज्ञात हो गया उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो हम लोग जो है एसपी ऑफिस गए हैं। तो वहाँ अपना जो भी है प्रार्थना पत्र दिया गया। उसके बाद वहाँ से जो भी आदेश हुआ तो दरोगा साहब घर आए। अपना घर आने के बाद यहाँ जो भी था अपना बताए हैं और उसके आगे की कार्रवाई जो भी था उन्होंने तुरंत किया। लेकिन बुलाए नहीं अभी तक बुलाए नहीं। वही एसपी ऑफिस आने के बाद फिर वही गवाही लिए हैं। गवाही लेने के बाद बोले हैं कि हम अपना जो भी है बुलाएंगे 1-2 दिन में, अभी बुलाए नहीं है। कितना दिन हो गया? लगभग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया अभी नहीं बुलाए। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही सब हम लोग जानने के लिए आज थाने पे जाने वाले हैं। आपके बच्चे के साथ कौन कौन गाड़ी पे बैठा था? हमारे बच्चे के साथ बैठे थे एक रामू और एक थे जो है हिमांशु। बाबू क्या नाम है? हिमांशु। वही जब घटना हुई थी आप लोग डगरों पर आ रहे थे, कैसे हुआ था? हम लोग आ रहे थे दवा और सब्जी लेकर। एक वाहन आ रही थी, ट्रक बड़ी सी गाड़ी थी और रॉन्ग साइड से आ रही थी। हम लोग अपने साइड से आ रहे थे, फिर आए हम लोग नहीं देख पाए। फिर बचाते बचाते हम लोग टक्कर मार के गाड़ी चली गई। गाड़ी चली गई। फिर हमारे मामा पहुंचे वहाँ पर, हम पहचाने लेकिन बोलने की हालत में नहीं थे, बोल नहीं पाए। गाड़ी को आपने पहचाना? जी। बाबू आप बताओ। मेरा नाम है रामू। जहाँ पर से आ रहे थे लोग थे लोग पहुंचे तो हम लोग साइड से आ रहे थे। उधर गाड़ी आ रही थी, हम लोग की साइड मार के चली गई। तो हमारे भैया लोग आए थे, गाड़ी बड़ी गाड़ी थी। नहीं तो आपने आप क्या लगते हैं जो शिकायत की थाने पर? भैया लगते हैं। आपको अपने भैया से कितने दिन बाद बताया कि गाड़ी ट्रक थी? 4-5 दिन बाद पता चला। 4-5 दिन बाद आपने बताया।
ठीक है, बोल नहीं पा रहे थे। हाँ।